नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान केदार की पूजा अर्चना की और 400 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने यहां विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तबाही के बाद फिर केदारनाथ का गौरव लौटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें बाबा केदार की सेवा करने का मौका मिला। शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे। ये शंकर के भीतर साक्षात, शंकर के भीतर साक्षात शंकरत्व का जागरण के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। जीवत्व से ही शिवत्व है। मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। दुख कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केदारनाथ मंदिर पर पूजा अर्चना की और इस मौके पर पूरे देश के ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख शिव मंदिरों में इसका सीधा प्रसारण किया गया। पीएम मोदी के कार्यक्रम का एमपी में भी 122 मंदिरों में लाइव प्रसारण हुआ और हर मंदिर में बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजन किया। उज्जैन से ही वो पीएम मोदी के कार्यक्रम से जुड़े और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के पहल की सराहना की और कहा कि अब और आसान हो जाएगा केदारनाथ धाम का दर्शन करना। केदारनाथ के दर्शन कर और वहां आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण के साथ साथ अनेकों विकास के कामों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है। और न केवल लोकार्पण किया है, बल्कि जिस ढंग से उन्होंने देश को संबोधित किया है, ऐसा लगता पूरा राष्ट्र उठ के खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र तो हैं ही, लेकिन शंकर वो जो कल्याण करे सबका, तो वो भी लोगों के कल्याण के काम में लगे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज ग्वालियर के डबरा स्थित धूमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने महादेव का विशेष अभिषेक किया और इस दौरान गृह मंत्री ने धूमेश्वर के महाराज श्री श्री 1008 अनिरुद्ध महाराज का भी आशीर्वाद लिया। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ कार्यक्रम में भी वर्चुअली शामिल हुए और इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ यात्रा पर लगातार बड़े बड़े प्रसिद्ध स्थलों पर अभिषेक किया जा रहा है और ऐसे एक साथ देश में अब तक कभी नहीं किया गया। से आध्यात्म के ऊपर आज ज्ञान चक्षु खोले हुए सचमुच अकल्पनीय। बाबा केदारनाथ के माध्यम से बाकी के पूरे देश के शिवालयों में आज
जो रुद्राभिषेक और अभिषेक हुए हैं वो भी अवश्य एक साथ देश में ऐसे कभी नहीं हुए होंगे जैसे आज। एमपी सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर खरगोन में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की और इस दौरान उन्होंने एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा को लेकर पीएम मोदी की पहल की सराहना की है। ये बहुत ही सुखद पहल है। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का परचम आज पूरे राष्ट्र में फहराया है। आध्यात्म भारतीय संस्कृति की रीढ़ है जो व्यक्ति को आत्मबली बनाते हुए सकारात्मकता की ओर ले जाता है। तो ये कार्यक्रम बहुत ही अधिक प्रेरक और लोगों के जीवन को बदलने वाला होगा। जिस प्रकार से पीएम की पहल है तो ऐसा माना जाए कि अब जो पुराने हैं ऐतिहासिक मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार होगा, या जिस प्रकार से आज हर शिवालय में लोग पहुंच रहे हैं, आप भी यहाँ पहुंची, क्या मानती हैं? आप संस्कृति मंत्री भी हैं। जी, ये तो होता ही है। जैसे जो हमारा धर्म और धर्मस्व विभाग है वो निरंतर मंदिरों के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता में रखता है और क्रमशः जहाँ जैसी डिमांड आती है उसको हम लोग कार्य में बदलते रहते हैं। तो देखा आपने मंत्री उषा ठाकुर, उन्होंने आज पीएम के इस पहल की सराहना की है। गुप्तेश्वर मंदिर पहुंची थी जहां पर उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना की। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुबह की तस्वीरें हैं। मुरैना के कक्कन मठ मंदिर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ने कक्कन मठ मंदिर पर पूजा अर्चना की। शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधुकावे जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानम्। आज केदारनाथ धाम में परम पूज्य शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम से देश भर के हजारों शिवालय जुड़े। हम सब अपनी श्रद्धा परम पूज्य आदि शंकराचार्य महाराज को समर्पित करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि प्रभु हम सब पर कृपा करे, जिससे हमारे क्षेत्र में शांति हो, विकास हो और सब तरफ समृद्धता ही आए। एमपी में कई जगहों पर भीषण आग लग गई। गुना नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे 46 पर बरखेड़ा गांव के पास हुआ, जहां 25 यात्रियों को लेकर 4 पहिया वाहन इंदौर से मथुरा जा रहे थे और तभी तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से वाहन में आग लग गई। वहीं देवास में फर्नीचर की दुकान और टॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 40 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। बड़वानी में भी 3 दुकानों में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है। हादसा नेशनल हाईवे 46 पर बरखेड़ा गांव के पास हुआ है, जहां पर 25 यात्रियों को लेकर 4 पहिया वाहन इंदौर से मथुरा जा रहा था और तभी तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से वाहन में आग लग गई है। आनन फानन में बाकी के यात्रियों को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन जो ज्यादा गंभीर थे वह गाड़ी में ही रह गए, जिससे तीनों की गाड़ी में ही जलकर मौत हो गई। 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। बात करेंगे देवास की। देवास में फर्नीचर की दुकान और टॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 40 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और आइए अब देख लेते हैं न्यूज़ 18 की खास पेशकश भाभी तेरा देवर दीवाना की कुछ खास झलकियां। वेलकम, कैसे हैं आप सब? ये सब बातों का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत कुछ है बताने को। मतलब इतना कुछ है बताने को सिर्फ और सिर्फ इसी शो में, जिसका नाम है भाभी तेरा देवर दीवाना। आपका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। दोस्तों, आजकल कलर्स पर चढ़ा हुआ है पंजाब का नशा। सीरियसली, आप चाहे छोटी सरदारनी देखो या उडारिया देख लो, कलर्स की ऑडियंस पंजाबी शोज को कुछ ज्यादा ही प्यार देने लग गई है। सीरियसली, फिलहाल बात करते हैं उडारिया की। रुत्ता जावन इश्क तेरा ना जावे। उडारिया हर घर में जा चुका है। फतेह, तेजो, जैस्मिन घर घर में पहुंच चुके हैं।
और जब वो हमारे घर में पहुंच चुके हैं तो क्या हम उनके घर में नहीं पहुंच सकते? इसीलिए हमारी टीम गई सीधा पंजाब उडारिया के सेट पर, जी हाँ, चंडीगढ़ में। तो आइए आपको दिखाते हैं वहां हमने क्या क्या किया। ऐसे कैसे आगे? ऐसे करके आगे। कोई सिक्योरिटी कोई देख रहे हो? और भाई जीजे मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि हमें तो अच्छा लगता है कि पंजाब में शूट कर रहे, रोज छोले भटूरे खा रहे होंगे, रोज लस्सियां पी रहे होंगे, लेकिन इन्हें कैसा लगता है पंजाब में शूट करना? आइए इन्हीं से जान लेते हैं। ऑलरेडी वेरी स्लीपी। हाथ पे क्या हो गया? हाथ पे ना कल मेरा जस के साथ सीन था, उसने मेरे को ऐसे पकड़ा 10 बार ऐसे, और यहाँ पे मेरे को ब्लू सा हो गया। ओ भाई, आई लव पंजाब, आई लव पंजाबी पीपल एंड आई लव फूड हियर। पहले भी जैसे मैं सॉन्ग्स के लिए यहाँ पे आती थी तो मैं हमेशा भगवान से प्रे करती थी, भगवान जी प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मैं पंजाब में ही बस जाऊँ। एंड सी, उन्होंने सुन ली। पंजाब में मज़ा भी बहुत आया और हालत भी बहुत खराब है। मुझे नहीं पता था कि इतनी ठंडी होती है, इतनी गर्मी होती है पंजाब में, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट इट्स फन। फिर मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ तो बम्बी में कूदे, घोड़े चलाए, सरसों के खेत में घूमे, गलियों में, पिंड में। मजे है ना? कितने मजे हैं इनके, सीरियसली। लेकिन इनके मजे हो ना हो, मजे तो फतेह के बॉस, सीरियसली। यहाँ लोगों को एक नहीं मिलती, फतेह के पास दो, सीरियसली। मतलब लाइफ तो फतेह की सेट है, ये सोच रहे ना आप भी? आइए उन्हीं से पूछ लेते कि उनका क्या कहना है इस बारे में। फतेह से एडवाइस ले लो, एक भी नहीं। दो संभालना बहुत मुश्किल है। फतेह से भी नहीं संभल रही एक्चुअली। दोनों एंजॉय करो, फ्री रहो, बट कभी इन चक्करों में मत पड़ो। फतेह दादा, फतेह दादा, फतेह दादा। फतेह। लेकिन फतेह को पता नहीं है कि जस उनकी लाइफ में वापस आ चुका है। इनफैक्ट उन्हें पता है और उसी बात की उन्हें चिंता है। क्यों? क्योंकि उनके और जस के बीच होने वाला है घमासान फाइट सीन। और फाइट सीन्स के बारे में फतेह की कुछ राय है, ऐश्वर्या नहीं, राय नॉर्मल वाली, बात वाली। आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। I'm always ready for action. I love action sequences. I do all my action myself. तो मुझे बहुत मज़ा आता है एंड होपफुली ये फाइट सीक्वेंस अभी तक का हमारे शो का बेस्ट फाइट सीक्वेंस होगा। शूटिंग में फाइट सीन करते हुए चोट लगना ये आम बात है, लेकिन जो आम बात नहीं है वो मैं आपको बता दूं कि जब फतेह को शूटिंग में हल्की फुल्की मामूली सी चोट आई है, उस एपिसोड की टीआरपी एकदम टॉप पे गई है। फिर रोज सुबह आते सर फोड़ लिया करो। नहीं इतना भी नहीं करना। मेन ही हो रहा, सर फोड़ लिया तो फेस खराब हो जाएगा। अच्छा तो हाथ तोड़ लिया करो। अभी ये क्या करवा रहे हो? अभी डंडों के निशान, बिना पिटे डंडों के निशान बढ़ रहे हैं। आगे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पे ट्विस्ट आने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उडारिया में कोई भी एक स्टोरी जो है वो बहुत देर तक नहीं चलती, यूं ट्विस्ट आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं उडारिया के आगे वाले सेगमेंट में भी। तो कीप वॉचिंग उडारिया। जस्सू को कुछ बोलोगे और तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? वीरे नो, चलो जाओ। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। सरदारनी के जिंदगी में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धार में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी ने रात में बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल भर्ती किया गया है। सिवनी कोतवाली टीआई महादेव नागोतिया ने एक बार फिर से इंसानियत की मिसाल पेश की है। टीआई ने दिवाली के दिन 2 असहायों की मदद कर दिवाली का तोहफा दिया। टीआई ने सिवनी के गंजवाड़ की रहवासी एक असहाय बच्ची रूपाली माना ठाकुर के नाम 25,000 रुपए की एफडी कराने का नेक काम किया। रूपाली के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, बच्ची अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है। टीआई महादेव नागोतिया की मां ने तो यह रकम बच्ची के भविष्य निधि के रूप में कुछ काम आ सके, इस उद्देश्य से यह एफडी कराई गई। इसके अलावा सिवनी के भैरवगंज
इलाके में बारिश के दौरान एक विधवा महिला सरोज कुल्हाड़े का कच्चा मकान गिर गया और इस बात की जानकारी लगने पर टीआई ने महिला का मकान बनाने का जिम्मा उठाया है। आज हम बहुत परेशान थे, सर ने हमारी बहुत अच्छे से हेल्प करी है और जिंदगी भर हम उनको एहसान नहीं भूल सकते। उन्होंने पूरा मकान बना के दिए हमको पूरी अच्छी तरीके से। अभी जो कोरोना वायरस में जो असुविधा हो रही थी वो पूरी सुविधा कराए हमारे घर में। विगत कुछ माह पूर्व समिति को जानकारी लगी थी कि भैरवगंज में श्रीमती सरोज कुल्हाड़े जी हैं, इनका मकान पूरा टूटा हुआ था, बारिश की वजह से इनके मकान में पानी गिर रहा था। नगर निरीक्षक सर के मार्गदर्शन में यहाँ पे हम इनकी माता जी के मकान में नई दीवारें खड़ी करके और ऊपर टीन सेट डाला गया और प्रयास ये किया गया कि इनके लिए अच्छे से अच्छा मकान बनने की सुविधा समिति के द्वारा की गई। पीड़ित मानव सेवा परिवार की ओर से 25,000 रुपए की एफडी उसके भविष्य हेतु संरक्षित की गई, प्रदान की गई। इसके अलावा एक वृद्ध महिला सरोज कुल्हाड़े जिसके परिवार में कोई नहीं है, असहाय है, जिसका मकान बारिश में बुरी तरह से ढह गया था, तो उसको आज एक पक्का मकान 2 कमरे का लैड बाथ किचन। खरगोन की संयुक्ता जैन ने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर अनोखी पहल की है और देखिए इस अनोखी पहल का अनोखा अंदाज इस खास रिपोर्ट में। ये है खरगोन शहर की नूतन नगर निवासी संयुक्ता जैन, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से अद्भुत और आकर्षक रंगोली बनाई है। करीब 4,000 अखबार के पेपर, कबाड़ के पुश्ते सहित इस्तेमाल में नहीं आने वाली चीजों से बनी इस रंगोली को जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है। कुछ नया और अलग हटकर करने के जज्बे के चलते संयुक्ता जैन ने न्यूज़पेपर की रोल बनाकर और उसे कलर कर रंगोली तैयार की है। खास बात यह है कि इको फ्रेंडली पोर्टेबल रंगोली को कहीं भी लाया जा सकता है। रद्दी अखबार और कबाड़ से तैयार रंगोली को देखने आने वाली युवतियों का कहना है कि ऐसी रंगोली आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। ये रंगोली संयुक्ता भाभी ने बनाई है। मैं हर साल उनके यहाँ आती हूँ उनकी मदद कराना है और हमेशा कुछ नया ही सीख के जाती हूँ। मतलब वेस्ट से बहुत कुछ चीज़ें नई नई सीख के जाती हूँ और सबको बोलती हूँ कि कुछ वेस्ट से हमेशा कुछ अच्छा ही बन सकता है। तो मैं खुद प्रयास करती हूँ कि मैं खुद और अच्छा बना सकूँ। रंगोली बनाने वाली संयुक्ता का कहना है कि हम अक्सर वेस्ट सामग्री फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इन वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर इसे रंगोली का रूप दिया है। रंगोली बनाने में कबाड़ में पड़े घरेलू पीतल के बर्तन सहित दीपक और मोमबत्ती का भी इस्तेमाल किया गया है। संयुक्ता जैन बताती हैं कि वो हर साल कुछ न कुछ नया करती हैं। संयुक्ता के मुताबिक उन्हें रंगोली बनाने में करीब 1 सप्ताह का समय लगा है। इस रंगोली की खास बात यह है कि ये रंगोली पोर्टेबल है। वहीं इस रंगोली को कहीं भी लाया जा सकता है और इसकी डिजाइन भी बदली जा सकती है। मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाई है, जैसे कि न्यूज़पेपर और पुश्ते। तो ये हमको हर घर में अवेलेबल होता है और हम मांगने जाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा कि ये मत लो। तो इन सबको हमने इकट्ठा किया और मैंने न्यूज़पेपर की पोंगलियाँ बनाई हैं, 4,000 पोंगलियाँ बनाई हैं। फिर उनको चिपका के उन पे कलर करके इसको मैंने ऐसा रूप दिया है। तो ये सब जो मैंने किया है ये अकेले से तो नहीं होता है, सबका साथ होता है, सबका सहयोग होता है, तभी हम इतना आगे बढ़ सकते हैं। काम कर पाई हूँ और मैं हर साल ऐसे वेस्ट मटेरियल की रंगोली बनाती हूँ। तो ये हमारा इको फ्रेंडली है जो है, और ये हम कहीं पे भी उपयोग में ले सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। ये पोर्टेबल रंगोली है, ये अलग अलग टुकड़ों में है और ये जैसे अलग अलग शेप में भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। कभी कहीं की सुंदरता हमें बढ़ानी हो तो हम उनको दे के और इसको अलग शेप में उनको करना है, सेम नहीं करना है तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने दिनों में रंगोली तैयार हो पाई? ये इस रंगोली को 1 हफ्ता लग गया है। थोड़ा थोड़ा रोज हम करते गए तो आज जाके इसका परिणाम आया है। इधर संयुक्ता की सास का कहना है कि अनुपयोगी और बेकार सामग्री का कैसे उपयोग करना चाहिए मैंने मेरी बहू से सीखा है। हम हमेशा उसके हर काम को बढ़ावा देते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे हर कोई बनाए, हर किसी के घर में अनयूजेबल चीज़ें मिलती हैं, बस उसको यूज करके उसमें कैसे कुछ अपन बना सकते हैं, ये मैं इससे सीखती हूँ हमेशा। संयुक्ता के हुनर का कमाल ही है कि रद्दी न्यूज़पेपर का उपयोग कर इसे आकर्षक रंगोली को तैयार किया गया है। दीपावली के त्यौहार के दौरान रंगोली का अपना महत्व रहता है। बेस्ट
मटेरियल से रंगोली तैयार की गई है। इसमें करीब 4000 पेपरों का उपयोग किया गया है। इको फ्रेंडली, आकर्षक और अद्भुत, संभवतः ऐसी रंगोली और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन।